नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 494 या पार्ट नंबर 493 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 36 लेकर 41 हो रहा है, 41 ले 51 हो रहा है, 51 से 66 हो रहा है, और 66 ले 86 हो रहा है, और 86 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 36 लेकर 41 हो रहा है, 36 में 5 को जोड़ देंगे 41 आ जाएगा। 41 ले क्या हो रहा है, 51 हो रहा है, तो 41 में अगर यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे 51 आ जाएगा। और 51 से क्या लिख रहे हैं, 66 लिख रहे हैं, तो 51 में अगर यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा, ठीक है। और 66 ले क्या लिख रहे हैं, 86 लिख रहे हैं, तो 66 में अगर 20 को जोड़ देंगे तो 86 आ जाएगा। तो 86 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पर 25 हो गया, क्योंकि 5 का अंतर चल रहा है, ठीक ना। तो 86 में जब क्या करेंगे, 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 5, 11 हो गया, और 8, 2, 10, 11 यानी 111 आ जाएगा। 111 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 6 जो है ना यहाँ पर आपको 150 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 4 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर, ठीक है ना। यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए ये आपको 6 को क्या करेंगे कि 150 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर आपको 4 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 6 को क्या करते हैं, तो 6 को एक बार देखिए यहां पर 6 रखेंगे, और 6, 5, 30 नहीं, और 6, 6 के 36 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे ना, यहाँ पर 6 दिख रहा है, और 6 में से क्या करते हैं, नहीं 6 हो गया, ठीक है, और 6 में से 1 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्यू कर देंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 6 करेंगे, 6 के -1 करेंगे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना देगा, ये 5 आ गया, फिर इसको करेंगे ये क्यू आ गया, अब इसको भी करेंगे तो कितना गया, ये भी 5 हो गया, ये स्क्वायर आ गया। देखिए अगर यहाँ पर 5 के 5 25 25 5 125 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 बार गुना करेंगे 125, और यहाँ पर भी 50 25, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 150 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 150 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, अतः 4 को भी क्या कर दें, 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपको क्यू करेंगे, ठीक है ना, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 में भी 1 माइनस करेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। और तो देखिए यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बच गया, ये 3 का पावर 3 हो गया, फिर ठीक है, फिर प्लस 3 का पावर यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तितली के 9 9 27, ठीक ना, 27, और प्लस यहाँ पर तितली के 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आएगा, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, अतः ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी शिवानी दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, जबकि स्नेहा बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। तो शिवानी और स्नेहा के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 60, देखिए कितना है, 60 व्यक्ति जो है ना वो उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक खड़े हैं, ठीक है, एक पंक्ति में खड़े हैं। आगे बोल रहा है ना कि शिवानी दाएं छोर से यानी 40वें स्थान पर है, और जबकि स्नेहा बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। तो बताना क्या है, देखिए शिवानी और स्नेहा के बीच में कितने व्यक्ति आपको है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, अब वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि 60 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल कितना दिख रहा है, 60 व्यक्ति दिख रहा है,
ठीक है। अब शिवानी दाएं छोर से 40वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है। तो शिवानी यहाँ पर शिवानी को 40वें स्थान पर दाहिने से रखते हैं, जबकि अब बोल रहा है कि जबकि स्नेहा बाएं छोर से यहाँ पर 26वें स्थान पर है, तो स्नेहा को बाएं छोर से 26वें स्थान पर है, ठीक है, ठीक है ना। तो शिवानी और स्नेहा के बीच में व्यक्तियों की संख्या बताना है। शिवानी और स्नेहा के बीच में जब संख्या बताना है ना, यानी बीच में कितने व्यक्ति आपको खड़े हैं इसी को बताना है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद दो को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो दिया है, शिवानी और स्नेहा दिया ना, तो दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको भी माइनस कर लेंगे। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 60 हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 4 2 6 दिख रहा है, और एक 6 कम 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 66 हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पर 66 में से 60 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ठीक है ना, 6 बचेगा। और 6 में से यहाँ पर 2 को भी माइनस करेंगे, कितना गया, ये 4 आ गया। तो आपसे पूछा क्या कि शिवानी और स्नेहा के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 4 गो व्यक्ति हैं। तो 4 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन में किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक शब्द दिया है, ठीक है ना। इस शब्द है कि स्ट्रेक क्यूल, ठीक है, थिंक को यहाँ पर देखिए बी, यहाँ पर डब्ल्यू बी लिख रहा है, फिर एल यानी वी एल लिख रहा है, वाई एन लिखे रूप में, और यहाँ पर थिंक ईवर यानी हॉर्स को यहाँ पर देखिए वी एल जेड ए और एच ए के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में थिंक की किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर हमको निश्चित कूट भाषा दी है, जिसके क्या लिख रहा है कि यहाँ पर इसको, यहाँ पर आपको इसको रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर थिंक ईवर हॉर्स को क्या लिख रहा है, देखिए वी एल और यहाँ पर जेड एच ए के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी प्रकार से बताना है कि थिंक को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको एस टी, ठीक है, ए और के लिख रहा है, ठीक है ना, ई के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थिंक, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी क्यूल, ठीक है ना, यानी क्यूल, और यहाँ पर आपको ये तो पूरा, हाँ देखिए ना पूरा को लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर थिंक को लिखते हैं, ठीक है, और थिंक दिया है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको लिख रहा है कि डब्ल्यू बी, अब ठीक है ना, वी एल, और आगे क्या लिख रहा है, यानी वाई एन के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी टी एच थिंक, ठीक है ना, ये थिंक दिख रहा है, ठीक है, और थिंक ईवर यानी ईयर, ठीक है ना, ईयर्ड, ईयर्ड हो गया। फिर यहाँ पर हॉर्स लिख रहा है, ठीक है ना, यानी हॉर्स दिख रहा है, ठीक है। अब इसको भी क्या लिख रहा है, देखिए वी एल, ठीक है, और जेड ए लिख रहा है, और एच ए लिख रहा है, ठीक है। इसी कूट भाषा में आपको बताना क्या है कि देखिए थिंक को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, थिंक लिख रहा है, तो थिंक को क्या लिखा जाएगा, देखिए टी एच आई एन जी, ठीक है, ठीक है, थिंक को क्या लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे ना, देखिए ए आपको क्या दिख रहा है, ई भी आपको शब्द दिख रहा है, ई भी आपको शब्द दिख रहा है, इन दोनों शब्द में से क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे। देखिए इन दोनों शब्द में कौन मिलाएंगे, इन दोनों शब्द में कौन मिलाएंगे, जिसमें आपको कौन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए, और इसमें आपको शब्द में, इस शब्द में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए थिंक आपको इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, और थिंक देखिए इसमें भी मिल रहा है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं, यहाँ पर देखिए वी एल, देखिए इसमें भी वी एल कौन मिल रहा है, इसमें भी आपको वी एल कौन मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो थिंक को क्या हो जाएगा, थिंक को वी एल लिखा जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि थिंक का कूट किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपको वी एल हो जाएगा, ठीक है, वी एल हो गया। तो वी एल को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे, यानी नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन से संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में कौन से संख्या यह के प्रश्नार्थ चिन्ह पर भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये आपको क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, ठीक है ना, ये 34 लिख रहा है, 56 लिख रहा है, 78 लिख रहा है, और 1112 लिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक ना, ये देखिए यानी 12 36 12, इसको कैसे लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए हमको बताने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये आकृति दिख रहा है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए इसमें
यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 12 लिख रहे हैं, 34 लिख रहे हैं, 56 लिख रहे हैं। ये कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, देखिए 1 2 लिख रहे हैं ना, 1 2। यहाँ पर देखिए 3 और 4 दिख रहा है, ये देखिए 3 और 4 दिख रहे हैं ना, और देखिए यहाँ पर 5 और 6 दिख रहा है, देखिए ये 5 और 6 दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए ऊपर में आ जाएंगे, यहाँ पर 7 और 8 दिख रहे हैं, देखिए 7 और 8 दिख रहे हैं ना। तो इसके बाद में फिर क्या आएंगे, यहाँ पर आपको देखिए 7 और 8 हो गया, और 9 यहाँ पर 10 आ जाएंगे। 9 देखिए 9 और 10 मान लीजिए यहाँ पर 9 रखते हैं और यहाँ पर 10 रखेंगे, ठीक है, 9 10 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 11 आ गया, अब फिर यहाँ पर क्या आ गया, अब 12 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया। हाँ अच्छा आ गया, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ये आप जो आकृति को ध्यान से देखने के बाद क्या दिख रहा है कि देखिए अगर इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा यानी संख्या भरा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको 9 और 10 लिखा जाएगा, 9 और 10 लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 12 तक के आपको अक्षर लिखा है, क्या लिखा है, संख्या लिख दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 और 10 हो जाएगा, तो 9 और 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए बोल रहा है कि सभी संख्याएं एक केवल एकल अंकीय संख्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ये श्रृंखला आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 से यहाँ पर लिखा है 91 63 74 18 और 592, ठीक है, एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या सवाल, देखिए यहाँ से पूछ रहा है, यानी ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, यानी बाएं से दाएं, इसमें ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं जो बाएं से दाएं जिनके ठीक बाद एक यहाँ पर सम संख्या आती हैं, ठीक ना, जिनके बाएं भी और जिनके दाएं भी एक सम संख्या आती है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला संदर्भ लीजिए, ठीक है ना, का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब कि इन श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसी कितनी सम संख्या है, यहाँ पर सम रखेंगे, ठीक है ना, ये सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, सम संख्या दिख रहा है। यानी इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने सम संख्या है जो बाएं और दाएं, देखिए बोल रहा है कि बाएं और दाएं दोनों जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है, यानी यहाँ भी सम संख्या आती है, सम और संख्या रखेंगे, ठीक है ना। ये सम संख्या बाएं भी आती है और सम संख्या दाएं भी आती है, ठीक है ना, ये सम संख्या हो गया, ठीक है, सम संख्या आती है। यानी इसके कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसे कितनी सम संख्या है जिनके पहले भी सम संख्या है, जिनके बाद भी सम संख्या आती है। तो सबसे पहले सम संख्या को ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए देखिए 6 का दिख रहा है, सम संख्या है, इसके पहले भी सम संख्या नहीं है, इसके बाद भी सम संख्या नहीं है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 को रखते हैं, 4 भी सम संख्या है, इसके पहले भी सम संख्या नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। अगर 8 को रखेंगे तो इसके पहले भी सम संख्या नहीं है, इसके बाद भी सम संख्या नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 रखिएगा, इसके पहले भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, ठीक है। यानी इसमें क्या दिख रहा है, यानी इसमें एक भी ऐसी संख्या जो है ना सम संख्या नहीं है जिसके पहले भी सम संख्या है, जिनके बाद भी सम संख्या है, इनमें से एक भी नहीं है। तो एक भी नहीं है तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी इनमें एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मक्खी जो है ना, मधुमक्खी, ये शब्द समित है, ठीक। उसी प्रकार से बताना है कि फूल जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है ना शहद समित होता है, ठीक है। जो मधुमक्खी है वो शहद देती है, ठीक है ना, उस शहद क्या देते हैं, देखिए मधुमक्खी शहद देती है, देती, ठीक है ना, है, ठीक है, मधुमक्खी शहद देती है। तो फूल क्या देगा, फूल यहाँ पर क्या पखुड़िया देगा, नहीं, क्योंकि शहद देने की बात कर रहा है, ठीक है ना। फल देगा नहीं, एक खुशबू देगा, क्योंकि ये मधुमक्खी से क्या देती है, शहद देती है। उसी प्रकार से फूल क्या देता है, खुशबू देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको खुशबू को रखेंगे, ठीक है ना, ये खुशबू आ जाएगा, ठीक है, खुशबू आ जाएगा, ये देती है, ठीक है ना, देती है, ठीक है। जिस प्रकार से मधुमक्खी यहाँ पर शहद देती है, उसी प्रकार से फूल क्या देता है, खुशबू देता है। तो खुशबू को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक पंक्ति में सीधे, ठीक है, पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि के और जे के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एल बैठा है, यानी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है,
ठीक है। एल का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, तो बोल रहा है कि एल और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि 7 व्यक्ति दिए, ठीक है, 7 व्यक्ति है, यानी बी सी डी, ठीक है ना, आई जे के और एल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको एक 7 व्यक्ति बैठाते हैं जो उत्तर की तरफ है, 1 2 3 और 4 5 6 और यहाँ पर 7 हो गया है। देखिए इधर क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, दाहिने होता है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि देखिए यहाँ पर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, के बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि के और जे के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो के हो गया और जे के बीच में केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 नहीं, 4 व्यक्ति होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, और 4 व्यक्ति, तो जे को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 4 व्यक्ति बैठ गया, देखिए क्योंकि 4 व्यक्ति बैठ गया ना, के और जे के बीच में 4 व्यक्ति। बोल रहा है कि जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एल बैठा है, लेकिन जे यानी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एल बैठा है, तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल बैठा है, ठीक है। जे के बाईं ओर एल बैठा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि बी के, अब बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, लेकिन बी के बाईं ओर में पड़ोस में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो बी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। इसके पड़ोस में बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एल का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है। बोल रहा है कि एल का जो निकटतम पड़ोसी है ना वो सी नहीं है, तो एल को तो सी रखेंगे ना, सी को आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आई रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि यानी एल और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि एल और सी के बीच में, तो ये आपको एल दिख रहा है और ये आपको सी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन में किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द में से बताना है आपको, यानी किस प्रकार से आपस में समेत है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको मनुष्य दिया है, पंछी दिया है और स्तनधारी दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमको सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए मनुष्य दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, तो सबसे कौन मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मनुष्य को रखते हैं, ठीक है ना। ये मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य। मनुष्य के अंदर में क्या कहता है, मनुष्य के अंदर में स्तनधारी आ जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य के अंदर में यहाँ पर स्तन, ठीक है ना, स्तनधारी, ठीक है ना, स्तनधारी आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर में स्तनधारी आते हैं, लेकिन पंछी आपको क्या दिख रहा है, अलग दिख जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पंछी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, मनुष्य के अंदर में स्तनधारी आता है और यहाँ पर पंछी आपको अलग दिख रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समाहित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समाहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 2 समुच्चय आपस में दिया है, ठीक है, नीचे इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समाहित है, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको समाहित दिख रही है, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो है वो आपस में कैसे दिख रही है, तब तो तीसरा को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, पहला को रखते हैं, ठीक है ना, तो 22 और 66 और 61 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 22 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 66 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 61 हो गया, ठीक है, क्या दिख रहा है, 61 दिख रहा है। देखिए तो 22 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 66 आ गया, और 66 लेकर लिख रहे हैं, 61 लिख रहे हैं, तो 66 में 5 को माइनस कर देंगे 61 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और दूसरा को यहाँ पर क्या रखते हैं, 35 दिख रहा है, ठीक है, 105 दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 35 में अगर क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा, और 105 लेके लिख रहे हैं 100 लिख रहे हैं, यानी -5 कर देंगे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है इन दोनों के जैसे आपको समुच्चय जैसा दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं ना, ऑप्शन ए को रखेंगे, तो 74 में और 4 से गुना करेंगे, सॉरी 74 दिख रहा है, ठीक है ना, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या है 4 3 12, फिर 7 3 के 21, ठीक है ना, 21 1 22, ये नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर 222 होगा,
ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बी को देखिए, ठीक है ना, तो बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 42 दिख रहा है, ठीक है, ये 37 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 14 में अगर क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे, 14 3 42 होता है, और 42 में से क्या करते हैं ये -5 को करेंगे, तो 42 में से 5 को माइनस करेंगे, 2 इधर हो गया 3 इधर, 37 हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, यानी जो है ना ये दो आपको समुच्चय जो दिया है इसके जैसा समुच्चय आपको ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, ये समय दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको क्या जगह सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर चिन्ह बोल रहा है कि यदि प्लस का ए का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, ठीक है ना, तो ए की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखेंगे, ए की जगह पर भागा हो गया है। बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना है, और तो बी की जगह पर गुना रखते हैं, और सी का अर्थ प्लस दिख रहा है, तो सी का अर्थ प्लस दिख रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि देखिए, और डी का अर्थ माइनस दिख रहा है, तो डी की जगह पर माइनस रखेंगे। आप समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिया है, और यहाँ पर 25 प्लस सी होगा, ये 15 हो गया। अब फिर भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर -9 दिख रहा है, फिर गुना 3 दिख रहा है। अब देखिए 3 5 15, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 25 प्लस 5, ठीक है, और फिर -9 3 27, ठीक है, 27 इसको रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया, और 30 में से 27 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 आ गया, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस पर तात्विक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी ट्रैक्टर मोटरसाइकिल हैं, सभी जो ट्रैक्टर है ना, यहाँ पर ट्रैक, ठीक है ना, यानी ट्रैक्टर, ठीक है, सभी ट्रैक्टर क्या दिख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोटर, ठीक है ना, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, मोटरसाइकिल लिख रहा है। ये सभी ट्रैक्टर का है, मोटरसाइकिल है। बोल रहा है कि कुछ मोटरसाइकिल यानी मिनी वैन है, यानी कुछ मोटरसाइकिल यहाँ पर करते हैं मिनी वैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिनी, ठीक है ना, ये मिनी वैन दिख रहा है, ठीक है, मिनी वैन हो गया, ठीक है, मिनी वैन। आगे बोल रहा है कि कोई मिनी वैन यानी होवरक्राफ्ट नहीं है, यानी कोई भी मिनी वैन क्या है, यानी होवरक्राफ्ट नहीं है, यानी ओवर, ठीक है ना, ओवर करप्ट, ठीक है, करप्ट, ठीक है, ये करप्ट नहीं है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना देते हैं। तो अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला दिखा रहा है कुछ मोटर यानी ओवरक्रॉफ्ट है, यानी कुछ यानी ओवरक्रॉफ्ट क्या है, मोटरसाइकिल है। तो कुछ क्या ओवरक्रॉफ्ट मोटरसाइकिल से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मिनी वैन यानी ट्रैक्टर है, कुछ मिनी वैन, ये कुछ मिनी वैन क्या है, ट्रैक्टर से दिख रहा है, नहीं ये मोटरसाइकिल से दिख रहा है, लेकिन ट्रैक्टर से नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। 9 तो 1 होगा, 9 तो 2 होगा। निष्कर्ष किस में दिख रहा है, तो देखिए अनुसरण करता है, यानी दोनों अनुसरण नहीं करता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 विद्यार्थियों के यानी अंकों का औसत 60 है। यदि एक छात्र के यानी अंक 70 हैं तो बाकी 4 छात्रों का औसत क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि 5 छात्रों का जो है 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 60 को है। तो बोल रहा है कि यदि एक छात्र का औसत कितना है, 70 है, तो बाकी जो 4 छात्र बचे ना उसका औसत क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखिए और 5 छात्रों का औसत अंक कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है, यानी 5 गुने नहीं, यहाँ पर 5 है ना, ये क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 5 गुने 60 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 5 30 हो गया, यानी 300 हो गया, यानी 5 छात्रों के औसत कितना गया, 60 हो गया, तो 300 हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि यदि एक छात्र का अंक कितना है, 70 है, एक छात्र का अंक कितना है, 70 है,
जब 5 को के यहाँ पर 3 सब आ गया तो एक छात्र कितना है 70 है। एक छात्र के जो 70 है ना, तो यहाँ पर देखिए 300 में से हाँ देखिए ना, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। देखिए अब बाकी, ठीक है ना, बाकी 4 छात्रों, ठीक है, बाकी 4 छात्रों की, ठीक है, औसत, ठीक है ना, बाकी 4 छात्रों की औसत कितना हो जाएगा। और तो यहाँ पर टोटल कितना है 300 है, ठीक है, 300 है। अब बाकी एक छात्र का कितना दिख रहा है, यानी देखिए हाँ एक छात्र है, ठीक है ना, एक छात्र हो गया। एक छात्र का औसत कितना दिख रहा था 70 था, ठीक है, 70 है। तो इसमें से 70 को माइनस कर लेंगे तो कितना देगा, ये आपको 230 आ गया। देखिए एक छात्र के अगर कितना, देखिए 5 छात्रों का औसत कितना था 60 को था। तो देखिए पांचों विद्यार्थियों को अगर एक में गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 को गुना करते हैं तो कितना गया 300 हो गया। जब 305 छात्रों का गया, लेकिन एक छात्र के कितना दिया 70 दिया है, तो एक छात्र को जब 70 दे दिया है, ठीक है, बाकी जो 4 छात्र बचे ना उनको औसत निकालेंगे तो टोटल में से कितना है 300 है। 300 में से एक को घटा लेंगे 270 बच गया, 230 बच गया। 230 में आ गया ये क्या 4 छात्रों का आ गया। जब 4 छात्र के 230 आ गया तो आपको बोला क्या, आपको क्या बोला है, देखिए तो बाकी 4 छात्रों का औसत क्या होगा, तो बाकी 4 छात्रों का औसत, तो ये तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन इसमें भाग करेंगे ना, ये तो आपके औसत दिख रहा है, ठीक है ना, कुल अंक दिख रहा है, सॉरी एक औसत नहीं होगा ना, एक कुल अंक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक कुल अंक होगा, औसत में तो इतना ही हो जाता है, लेकिन हमको अंक बोला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंक होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये अंक ना, यहाँ पर अंक होगा, ठीक है ना, अंक होगा, क्योंकि बाकी 4 छात्रों का अंक कितना गया 230 आ गया। जब 230 आ गया अब औसत पूछा है, ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर औसत पूछा है ना, तो औसत, ठीक है, तो औसत बराबर 230 आ गया। अब 230 में कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति का है, तो 4 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना, तो 4 5 20, ठीक है ना, 6 5 30 नहीं 4 हाँ 4, देखिए यहाँ पर 4 5 20 हो गया, ये ठीक है। अब बचा कितना 30 है, तो 70 के 21, ठीक है ना, 7, यहाँ पर 5 पॉइंट, हाँ देखिए यहाँ पर 57 पॉइंट कितना गया, इतना आपको कितना, यानी 57.5 आ गया। ये बोल रहा है कि तो बाकी 4 छात्रों का औसत क्या होगा, यहाँ पर 57.5 हो गया। तो 57.5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आता ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु यानी एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई और 100 रुपए यानी सॉरी 1000 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक वस्तु है जो 800 रुपए में खरीदी गई और 1000 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1000 रुपये में खरीदे गए, ठीक है ना, 1000 रुपये में बेची गई, नहीं यहाँ पर देखिए जब ये बोल रहा है कि 800 रुपये में खरीदनी, ठीक है, खरीदा गया और यहाँ पर आपको 1000 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ आपको 200 रुपया हो गया, ठीक है ना, यानी लाभ कितना आ गया, ठीक है ना, ये 200 आ गया, ठीक है, 200 रुपया आ गया, लाभ 200 रुपया आ गया। लेकिन पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए लाभ और परसेंटेज, लाभ प्रतिशत बराबर और लाभ गुणे 100 होता है बटा में सीपी होता है, तो लाभ कितना आ गया 200 आ गया, 100 आ गया, ठीक है ना, और सीपी मतलब 800 आ गया क्योंकि खरीदा गया, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 दूनी के 8 काट देंगे और 25 चौक के 100 काट देंगे, ठीक है ना, ये 25% आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 25%। तो 25% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी गति क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 4 घंटे में, तो उसकी क्या होता है गति मतलब चाल। यहाँ पर पूछा है कि उसकी चाल क्या हो गया। देखिए चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है और 60 किलोमीटर, समय कितना दिया है और 4 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं 15 चौक को 60 हो गया, यहाँ पर कितना गया ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा गया। तो आपसे वही पूछा है कि उसकी चाल यानी ये गति क्या हो गया, उसकी गति यहाँ पर आपको कितना गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।